मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं आपको क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर डिस्कशन 10 चैप्टर नेम है वेदर बताने जा रहा हूं। तो चैप्टर 10 में मूल रूप से आपको जानना है वेदर, सनी डे, विंडी डे, रेनी डे, क्लाउड, cold day and role of the sun, the water cycle, the wind, effect of weather। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेदर के बारे में। वेदर is the condition of the atmosphere surrounding us। The weather can change very quickly। It may be bright and sunny in the morning, but may suddenly become dark and cloudy. It changes from day to day and sometimes from hour to hour. You can feel the weather is windy, rainy, foggy, sunny or cloudy. Weather यानी मौसम वह स्थिति है, वायुमंडल का वह स्थिति है जो बदलते रहता है। आप देखते हैं कि कभी कभी सुबह में मौसम साफ है और थोड़ी ही देर बाद घंटा 2 घंटा में आप देखिएगा कि बादल छा गया, वर्षा शुरू हो गया। कभी कभी आप देखते हैं कि दिन बहुत ठंडा जा रहा है, एकदम ठंडा होते चला जाता है। कभी कभी देखिएगा जोर से आंधी आ गया, अभी ठीक है और तुरंत आंधी शुरू हो गया। कभी कभी ये चेंज घंटा 2 घंटा में हो जाता है। कभी एक दिन सामान्य गया, कभी देखिएगा क्या कि वर्षा हो रहा है तो वर्षा है, कभी देखिएगा ठंडा है तो कभी देखिएगा कुहा छाया हुआ है। तो इसी को वेदर बोलते हैं जो तुरंत बदलता है। हॉट, cold, humid, rainy, cloudy, windy, all these describe the different conditions of the atmosphere around us. This is called weather। ठंडा, गर्मी, नमी, वर्षा, बादल, हवा, ये जो स्थिति जो कि बदलते रहता है, इसी को वेदर यानी मौसम कहते हैं। आप न्यूज़ पर भी देखते हैं कि आज बताया जाता है कि आज का वेदर का कैसा रहेगा। कहीं बताया जाता है कि आज बारिश होगा, कहीं बताया जाता है कि बादल छाए रहेंगे, कहीं रहता है मौसम साफ रहेगा। तो ये सब कंडीशन वेदर का है, यानी इसी को मौसम कहते हैं। अब है जैसे सनी डे। सनी डे का मतलब होता है, जैसे गर्मी के दिनों में देखते हैं कि बहुत ज्यादा धूप होता है, निकलते ही पसीना निकलने लगता है, तो इसको सनी डे कहते हैं। विंडी डे, कभी कभी देखते हैं कि खूब तेज हवा चलते रहता है, इसको विंडी डे कहते हैं। नेक्स्ट है रेनी डे, वर्षा होता है, इसको हम लोग रेनी डे कहते हैं। और कोल्ड, अब जैसे ठंडा अगर पड़ने लगे तो उसको कोल्ड डे यानी ठंडा का दिन बोलते हैं। और है नेक्स्ट है रोल ऑफ द सन। मौसम में सूर्य की क्या भूमिका है, इसके बारे में इसमें जानना है। द सन एंड द मूवमेंट ऑफ द अर्थ प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ वेदर। सूर्य और पृथ्वी की चाल, गति, ये महत्वपूर्ण भूमिका मौसम में, इन दोनों का मौसम में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूर्य का और पृथ्वी के गति को, जो पृथ्वी का मूवमेंट होता है, इन दोनों का मौसम बदलने में मुख्य भूमिका होता है। We know that the Earth's rotation on its axis causes day and night। During the day, the sun's rays heat up the land, air and water,
making the weather very warm. At night, the land, air and water cool down, making the nights pleasant and comfortable. हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमा करती है, घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होता है। दिन के समय में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जिससे भूमि, पानी ये सब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, और रात में सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण वो ठंडा हो जाता है, सुहावना हो जाता है, और इससे हमें आराम महसूस होता है। During summer, the days are longer than in winter. Therefore, the sun warms the earth more in summer than in winter. आप लोग जानते हैं कि गर्मी का दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। गर्मी के दिनों में सूर्य का प्रकाश ज्यादा देर तक पृथ्वी पर पड़ता है, इसलिए ज्यादा गर्मी पड़ता है, और रात में कम पड़ता है, रात में नहीं पड़ता है, इसलिए रात थोड़ा ठंडा होता है। तो इसलिए गर्मी के दिनों में ठंडे के दिनों की अपेक्षा ज्यादा गर्म पड़ता है। क्यों ज्यादा गर्मी पड़ता है? क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा देर तक पड़ते रहता है। अब नेक्स्ट है, द सन ऑल्सो चेंज द स्टेट्स ऑफ water from ice to water and to water vapor and vice versa. This also bring about the change in weather. सूर्य क्या करता है? सूर्य का प्रकाश पानी के रूप को बदलता है। पानी के रूप को बदलने का मतलब है कि पानी को गर्म करके भाप बना देता है, गैस रूप बना देता है। कहीं बर्फ जमा हुआ है तो लिक्विड फॉर्म में पानी है, मैंने आइस रूप में, तो उसको गर्म करके फिर से लिक्विड बनाता है, और लिक्विड बनाने के बाद गैस बनाता है। तो पानी का गर्म होना ये क्या है, मौसम को बदलते रहता है। आप पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि हमारे पृथ्वी का लगभग 1/3 भाग पानी से ढका हुआ है। तो जब इतना बड़ा भाग पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है, तो सूर्य का प्रकाश का प्रभाव पानी पर पड़ता है, और वो पानी मौसम पर प्रभाव देता है। अब नेक्स्ट है द वाटर साइकिल, यानी पानी का चक्र। तो ये पानी चक्र का चक्र क्या है, इसको जानते हैं। द सन्स हीट वार्म्स ऑफ द वाटर इन रिवर्स एंड सी, इट गेट्स converted into water vapor called evaporation. Water vapors rise in the higher, cooler layers of the atmosphere and change into water drop called condensation. Water drops lids join together to form clouds. Heavy clouds burst giving rain. सूर्य का प्रकाश पानी को गर्म करता है। गर्म होने के बाद पानी क्या होता है, भाप बनता है। इस मेथड को इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण कहते हैं। सूर्य पानी को गर्म करता है, और पानी गर्म होने पर वो भाप बनता है। इस प्रोसेस को इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण, भाप बनना कहते हैं। और वो भाप जब ऊपर की ओर जाता है तो धीरे धीरे ठंडा होकर के जमता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। और वो जब ज्यादा बड़ा हो जाता है, जमते जब पानी का भाप ठंडा होने के बाद जमता है, और जमते जमते जब बड़ा हो जाता है, तो वो फिर ऊपर से नीचे की ओर पानी के रूप में गिरता है। Rain water falls back on the land and water bodies. Thus, water is again converted into water vapor by the sun. The cycle repeat again and again. It is called water cycle. मतलब पानी का भाप, जो भाप के रूप में बना, जो इवापोरेट हुआ, वाष्पीकरण हुआ उसका, वो जम के ऊपर जाने की इस इवापोरेट होता है। इस प्रक्रिया को
इवापोरेशन कहते हैं, और उसके बाद कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है, फिर उसको भारी होने के बाद वो बारिश के रूप में धरती पर चला आता है और जहां से आया था वहीं चला जाता है। यानी इस प्रक्रिया को ही वाटर साइकिल यानी पानी का चक्र कहते हैं। यानी पानी नीचे से ऊपर गया और ऊपर से फिर नीचे आ गया, ये प्रक्रिया बराबर चलते रहता है। यानी पानी बराबर गर्म होगा, भाप बनेगा, ऊपर जाके जमेगा और बारिश होगा, फिर वही प्रक्रिया बार बार होते रहता है। इसी को वाटर साइकिल यानी पानी का चक्र कहते हैं। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है द विंड यानी हवा के बारे में। द हीट एनर्जी ऑफ द सन hits the air near the earth. The hot air is separates and become lighter. The light hot air rise up. At the same time, cooler air flows down to take its place. The cooler air flowing is called the wind. Thus, the sun causes the wind to blow. देखिए सूर्य क्या करता है, हवा को गर्म करता है। सूर्य का प्रकाश से हवा गर्म होता है और गर्म होने के बाद वो हल्का होता है। सूर्य के प्रकाश से जब हवा गर्म हो जाता है तो वो हल्का हो जाता है, हल्का होने के बाद वो ऊपर की ओर जाता है और नीचे जो खाली हुआ, जो हवा गर्म होने के बाद जो ऊपर गया तो नीचे खाली होगा, तो उस जगह को भरने के लिए ऊपर जो ठंडा हवा है वो नीचे की ओर आते रहता है। इस प्रक्रिया को विंड कहते हैं। यानी और इसमें सूर्य का मुख्य भूमिका होता है। हवा जो बहते रहता है, आप देख रहे हैं कि हवा हम लोग महसूस करते हैं कि हवा बहते हुए हवा को हम लोग महसूस करते हैं, तो ये सूर्य के प्रकाश के कारण ही होता है। अभी समझे कि वो सूर्य के प्रकाश के कारण हल्का होता है, गर्म होता है, गर्म होकर हल्का होता है, हल्का होता है तो ऊपर जाता है और ऊपर में जो ठंडा हवा, भारी हवा है वो नीचे की ओर आता है। इसी से हम लोग को हवा चलते हुए महसूस होता है। अब द विंड के बाद नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑफ वेदर यानी मौसम का प्रभाव। तो मौसम का प्रभाव कैसा होता है, क्या होता है, इसको जानना है। The change in weather conditions affect our life in many ways. मौसम का जो बदलाव होता है वो हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। कैसे डालता है उसको देखते हैं। Heavy rainfall causes floods which can damage our house and crops. भारी वर्षा के कारण क्या होता है, बाढ़ आ जाता है और बाढ़ आने से वो हमारे फसल, घर, मवेशी इत्यादि को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विंटर द फ्लाइट्स एंड रेलवे सर्विस गेट डिलेड बिकॉज ऑफ द हैवी फॉल। समटाइम इट आल्सो कॉजेज एक्सीडेंट। अब ठंडा के मौसम में क्या होता है, कुआ छा देता है, कुहासा होने के कारण क्या कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके कारण हमारे ट्रेन, फ्लाइट ये सब में देरी होने लगता है। कभी कभी इसके कारण दुर्घटना भी हो जाता है। फॉग के कारण कभी कभी दुर्घटना भी होता है। सामने का चीज दिखाई नहीं पड़ता है, आपस में टकरा जाते हैं। ये घटना अक्सर रोड पर भी होता है। फर्स्ट एंड हेल्थ कॉज हार्म टू द farmers crop. Heavy snowfall block the roads. This forces the people to stay indoors. ज्यादा गर्मी, ज्यादा बरसात, ज्यादा कोई भी चीज हो जाए या कम, तो ये हमारे कम बारिश हो तो भी हमारे किसान को नुकसान है, ज्यादा हो तब भी हमारे किसान को नुकसान है। अब ज्यादा धूप पड़ेगा तो भी हमारे फसल सूख जाएंगे, जल कम धूप पड़ेगा तो हमारा फसल अच्छा नहीं होगा, तो ये किसान को नुकसान भी पहुंचाता है। ज्यादा बर्फ गिर जाए, कहीं ज्यादा बर्फ पड़ने लगता है तो क्या होता है, रोड बंद हो जाता है। यहाँ तक कि फ्लाइट के लिए रनवे पर बर्फ पड़ जाता है तो
फ्लाइट को उड़ना मुश्किल हो जाता है, रेलवे का ट्रैक जाम हो जाता है। तो इस तरह से लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। जब अभी जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन दूसरे कारण से हुआ, लेकिन हम लोग को घर में रहना मजबूरी हो गया था। इसी तरह से मौसम के प्रभाव से भी कभी कभी भारी वर्षा होने लगता है, आंधी आता है, तो इस बर्फ ज्यादा गिर जाता है। तो ये मौसम के प्रभाव के कारण भी हम लोग को घर में रहना मजबूरी हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये 10 चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को आप अच्छा से समझेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।